नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी टेंस की सीरीज चल रही है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये टॉपिक धुआं होने वाला है। यानी बहुत ही बारीकी से और बहुत आसान शब्दों में मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाने वाला हूं और आज के बाद आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं रहेगा। एक बात और बता दूं कि ये क्लास 9th 10th 11th और 12th वालों के लिए है, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा ही बेसिक से समझाने वाला हूँ। यानी बहुत ही आराम से और छोटे स्तर से मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहते हैं यहाँ पे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है कि आपको पता होना चाहिए कि इसकी पहचान क्या है। भाई कहीं पे कोई वाक्य लिखा है तो आप कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो देखिए, आसान शब्दों में इसकी सीधी सीधी पहचान इतनी सी है कि इस काल की मुख्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। पेन और पेपर लेकर बैठिए ताकि सारे पॉइंट नोट करते चलें आप, ठीक है। अब यहाँ पे इतना तो क्लियर हो गया, जैसे राम घर जा रहा है तो यहाँ पे अंत में आ रहा है, रहा है। सीता हिंदी पढ़ रही है तो यहाँ पे अंत में आ रहा है, रही है। वाक्य को करना मैं आगे सिखाऊंगा। देखिए, कुछ चीज़ें आपको नोट करनी है। जैसे नोट नंबर 1 कि आई के साथ आप सदैव एम का यूज करेंगे, यानी आई के साथ सदैव एम का यूज करते हैं। नोट नंबर 2, ही, शी, इट तथा एक वचनकर्ता के साथ सदैव इज का प्रयोग करते हैं। और नोट नंबर 3 में आप लिखेंगे कि वी, यू, दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ सदैव आर का प्रयोग करते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, इसमें मुख्यतः 3 तरह के वाक्य होते हैं: अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए, ध्यान से समझिएगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस को करने का जो रूल होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। एग्जाम्पल के लिए मैं एक वाक्य लेता हूँ ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो सकें। जैसे मैं एक साधारण सा वाक्य ले रहा हूँ कि राम घर जा रहा है। भैया ध्यान से समझिए कि अंत में आ रहा है, रहा है, तो ये कंटिन्यूअस का है, क्योंकि मैंने पहचान में कहा था ना कि इस काल की मुख्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। तो राम घर जा रहा है, तो यहाँ पे रहा है को देखकर आपने ये तो पता लगा लिया कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है और इसमें कोई नकारात्मक वाक्य या प्रश्नवाचक वाक्य नहीं आया, तो इसका मतलब साधारण सा वाक्य है, यानी ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, 2 बातें आपने जान ली। अब इसको सॉल्व करने का तरीका समझिए। इसे सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इस रूल को कभी ना छोड़ें। अगर आप इस रूल का पालन करते हैं तो भले ही आपको इंग्लिश में बिल्कुल कुछ भी ना आता हो, फिर भी आपका वाक्य लगभग 90% तक सही हो जाएगा, अगर आप इस रूल को पकड़ कर चलते हैं तो। ठीक है, यानी ऐसी स्थिति में जब आपको कुछ नहीं आ रहा तो भी अगर आप रूल को पकड़ कर चलते हैं तो आपका वाक्य सही हो जाएगा, 90% तक चांस होता है। ठीक है, तो रूल कहता है कि सबसे पहले आप लिखिए सब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो है राम। मैंने सबसे साधारण सा वाक्य लिया है ताकि मैं अच्छी तरह से समझा सकूं, राम। अब यहाँ पे इज भी है, एम भी है और आर भी है। ये मैंने नोट में लिखवाया था कि इज का प्रयोग ही, शी, इट तथा एक वचनकर्ता के साथ करते हैं। अब जैसे राम अकेला है तो ये एक वचन है। मधु होता, सीता होती, गीता होती, राम, श्याम, मोहन, शोहन कुछ भी हो जाए यहाँ पे तो वो एक वचन है। हाँ, ध्यान रखने वाली बात ये भी है कि अगर यहीं पे होता राम और श्याम तो ये हो जाते 2 लोग, यानी ये आ जाता बहुवचन में। लेकिन अभी राम एक नाम है, केवल एक नाम होगा तो इज लगेगा, किसी एक ही व्यक्ति का नाम होगा तो इज लगेगा। ठीक है, तो राम के साथ लग जाएगा इज। ठीक है, और आप जानते हैं कि एम का प्रयोग तो सदैव आई के साथ होना है।
ठीक है। आर का प्रयोग यानी राम और श्याम होता तो हम आर लिख देते क्योंकि बहुवचन हो जाता। यानी आपने नोट नंबर 3 में लिखा था कि वी, यू, दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ आर का प्रयोग करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया, आपने 2 स्टेप पार कर लिए, यानी आपने आधी नदी पार कर ली। अब आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना। तो वर्ब क्या है यहाँ पे, देखिए ये जो रहा है, रही है, रहे हैं ना, इसके ठीक बगल में सटा होगा जो वो वर्ब होता है। तो जा रहा है यानी जाना वर्ब है, जाना का होता है गो, और उसमें लगा दीजिए आप आईएनजी। तो ये हो गया आईएनजी, यहाँ तक भी पहुँच गए आप। ऑब्जेक्ट, राम कहाँ जा रहा है, घर। गोइंग टू लग जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा होम, या फिर आप हाउस भी लिख सकते हैं। और अदर वर्ड में कुछ बचा नहीं तो हम यहाँ पे लिख देंगे फुल स्टॉप। ठीक है। अब थोड़ा सा बड़ा वाक्य लेते हैं। चलिए एक दूसरा वाक्य ले लिया कि राहुल और रोहित साइकिल से बाजार जा रहे हैं। तो अब सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, राहुल और रोहित। तो ये हो जाएगा राहुल, और के लिए लिखते हैं एंड, रोहित के लिए भाई रोहित का नाम ही लिखेंगे ना, रोहित। तो ये हो गया सब्जेक्ट। अब इसके बाद इज, एम, आर। तो मैंने बोला ये 2 नाम हो गए यानी ये बहुवचन हो गया, तो इसके साथ लगेगा आर। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मैंने कंफर्म करने के लिए यहाँ पे फिर से जाना ही ले लिया ताकि आप समझ जाएं अच्छी तरह से। रहे हैं कि ठीक बगल में जा है, यहाँ पे रहा है कि ठीक बगल में जा था, यानी यहाँ पे रहे हैं कि ठीक बगल में जा है, यानी रहा, रही, रहे के ठीक बगल में ही वर्ब मिलेगी आपको। ऐसा इसलिए, ऐसा उन बच्चों के लिए जिन्हें वर्ब पहचानने में दिक्कत होती है, तो उन बच्चों के लिए ये सबसे आसान तरीका है कि ऐसे वो वर्ब को पहचान सकते हैं। तो जाना का हो जाएगा गो, और उसमें लग जाएगा आईएनजी। अब गोइंग के साथ अगर ऑब्जेक्ट दिया है यानी कहाँ जा रहे हैं भाई, जा रहे हैं बाजार, तो यहाँ पे लग जाएगा टू, और ये हो जाएगा मार्केट। राहुल एंड रोहित आर गोइंग टू मार्केट। अब यहाँ तक हो गया। अब देखिए अदर वर्ड, तो आपने क्या क्या लिख लिया, राहुल एंड रोहित आपने लिख लिया, बाजार से जा रहे हैं ये भी लिख लिया, बाजार जा रहे हैं ये भी लिख लिया, आपने बचा दिया सिर्फ साइकिल से। तो ये मैंने बताया था ना कि जब किसी साधन से जाने की बात होती है तो बाई लगाते हैं। अब कुछ बच्चे गलती करके यहाँ पे दा लगा देते हैं, दा कभी मत लगाया करिए, दा लगाने से गलत हो जाता है। तो अब यहाँ पे किससे जा रहे हैं, साइकिल से, तो आप लिख देंगे CYCLE और फुल स्टॉप। राहुल एंड रोहित आर गोइंग टू मार्केट बाई साइकिल। एक छोटा सा वाक्य मैं अपनी तरफ से और कर देता हूँ आपके लिए। ये वाक्य है कि हम मैदान में राम के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट। तो भैया यहाँ पे सब्जेक्ट है हम यानी वी। अब वी है बहुवचन तो इज लगेगा, एम लगेगा कि आर लगेगा, वी यानी हम, बहुत से लोग, तो यानी आर लगेगा, वी आर। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब कैसे पहचानेंगे, यहाँ पे आ जाइए सबसे लास्ट में, रहे हैं कि ठीक बगल में खेलना है, तो हो जाएगा प्ले, और उसमें जोड़ देना है आईएनजी, तो वी आर प्लेइंग। अब कहता है कि ऑब्जेक्ट लिख दीजिए, तो क्या खेल रहे हैं आप लोग, क्रिकेट ना, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। कहाँ पे, अब देखिए कहता है अदर वर्ड भी लिखिए। तो यहाँ पे 2 तरह से अदर वर्ड है, एक तो है मैदान में और एक है राम के साथ। तो आप चाहे राम के साथ को पहले लिख लीजिए या आप मैदान को पहले लिख लीजिए। तो आप सीधा लिख दीजिए कि इन मैदान में लिख रहे हैं, ठीक है। तो इन मैदान का होता है फील्ड, तो इन द फील्ड, FIELD। अब राम के साथ जब किसी के साथ की बात हो तो यहाँ पे लग जाता है विथ। अब किसके साथ है, राम के। फुल स्टॉप हो गया। यहाँ तक मैंने 3 वाक्य कर दिया आपके लिए। अब कुछ होमवर्क यानी जिसे आप अपने से खुद सॉल्व करेंगे। देखिए ये वाक्य आपको खुद करने हैं कि मैं हिंदी पढ़ रहा हूँ, प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। मैं और आपको किसी बुक में अगर वाक्य मिलते हैं तो आप खूब प्रैक्टिस कीजिए उस बुक से भी, क्योंकि मैं तो थोड़े से ही वाक्य दे पाता हूँ, बट आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतने ही स्ट्रांग बनेंगे, आप उतने ही मजबूती से और आसानी से इन वाक्यों को सॉल्व कर पाएंगे। दूसरा, माताश्री या माताजी बस से दिल्ली जा रही हैं, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, और चौथा है मधु और सुधा एक गीत गा रही हैं। अब यहीं पे सोचिए कि ये वाक्य हो जाए मैं हिंदी पढ़ रहा हूँ की जगह हो जाए मैं हिंदी नहीं पढ़ रहा हूँ। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए जब नकारात्मक वाक्य आता है तो उसको बोलते हैं निगेटिव सेंटेंस, यानी अब हमें पढ़ना पड़ेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस, क्योंकि अभी हम पढ़ रहे थे अफर्मेटिव सेंटेंस जिसमें नहीं आता है। अब अगर नहीं आ जाए
तो उसके लिए हमें पढ़ना होगा निगेटिव सेंटेंस। चलिए देख लेते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस। तो रूल होता है इसका सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। अगर आप ध्यान दें तो इज एम आर के तुरंत बाद मैंने सिर्फ नॉट लगा दिया है रूल में, और इसके अलावा मैंने कोई परिवर्तन नहीं किया है। देखिए ये वाक्य कुछ इस प्रकार है कि अध्यापक गणित पढ़ा रहे हैं होता था अभी पिछले वाले सेंटेंस में, लेकिन निगेटिव सेंटेंस में यहाँ पे आ जाएगा नहीं, यानी अध्यापक गणित नहीं पढ़ा रहे हैं। रूल को पकड़ कर चलिए, रूल नहीं छोड़ना है। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, तो अध्यापक है सब्जेक्ट आपके, तो यहाँ पे हो जाएगा टीचर, ठीक है। अब इज एम आर, अब भाई गणित के अध्यापक तो एक ही होते हैं स्कूल में ना, एक विशेष अध्यापक होते हैं जो गणित पढ़ाते हैं, एक विशेष अध्यापक होते हैं जो इंग्लिश पढ़ाते हैं, एक विशेष अध्यापक होते हैं जो भूगोल पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाने वाले भी एक अलग ही अध्यापक होते हैं। तो यहाँ पे लग जाएगा एक है तो इज, ठीक है। उसके बाद नॉट को आपको लगा देना है तुरंत, यहाँ पे हो गया। अब उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देखिए मैं रूल पकड़ के चल रहा हूँ, मैंने रूल कहीं पर भी नहीं छोड़ा। इसने कहा सब्जेक्ट लिखिए तो मैंने सब्जेक्ट लिखा, इसने कहा इज एम आर, तीनों में से कोई एक चुनकर लिखिए, तो मैंने देखा मेरा सब्जेक्ट एक वचन है तो मैंने इज को लिख दिया। फिर इसने कहा कि नॉट भी लगा दीजिए तो मैंने नॉट लगा दिया। अब ये कह रहा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखिए, तो रहे हैं ये रहा, और इसके ठीक बगल पढ़ाना, पढ़ाना का होता है टीच। अब उसने कहा कि आई एन जी लगा दीजिए इसमें, तो मैं लगा दूंगा आई एन जी। रूल को देखिए मैं पकड़ के चल रहा हूँ ना। ऑब्जेक्ट क्या पढ़ा रहे हैं अध्यापक? गणित, तो यहाँ पे हो जाएगा मैथ, तो टीचर इज़ नॉट टीचिंग मैथ। उसके बाद अदर वर्ड कुछ है ही नहीं तो हम लगा देंगे फुल स्टॉप। रूल को नहीं छोड़ना है। क्लियर है यहाँ तक? एक बड़ा सा वाक्य लेते हैं थोड़ा सा, ताकि आसान हो जाए आपके लिए। अब देखिए मैंने थोड़ा सा बड़ा वाक्य लिया है कि सीता और गीता मधु के साथ स्कूल, यहाँ पे मुझे विद्यालय लिखना चाहिए था, चलिए कोई बात नहीं, स्कूल में गीत नहीं गा रही हैं। मैंने एक बड़ा वाक्य लिया और आप देखिए कि मैं इसको भी रूल की सहायता से ही सॉल्व करूँगा और रूल से ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो है सीता और गीता। मैंने बताया है ना प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं, वर्ब कैसे पहचानते हैं। तो इसे पहचानना मैंने आपको बताया था। अगर आपने नहीं देखा तो आप पहले जाके टेंस की प्लेलिस्ट में जाइए और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जा कर के पहले ये सीखिए कि प्रेजेंट सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब को कैसे पहचानते हैं। अगर आपने देखा है तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। देखिए अब सीता और गीता यहाँ पे हमारी सब्जेक्ट है, तो हम लिख देंगे सीता एंड गीता, यहाँ तक हो गया। अब ये कहता है कि इज एम आर, कोई एक चुन के लगा दीजिए। तो सीता एंड गीता मिलकर दो हो गई, यानी बहुवचन हो गई, तो हम लिख देंगे आर। अब ये कहता है कि नॉट भी लगा दीजिए, तो हम यहाँ पे नॉट भी लगा देंगे, ठीक है। अब ये कहता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखिए, तो यहाँ पे गा रही है, ये रही है ना, तो ठीक इसके बगल मिला क्या, गा, गा मतलब गाना, तो हो जाएगा सिंग। अब उसमें कहता है आई एन जी जोड़ दीजिए, तो हम जोड़ देंगे आई एन जी, सिंगिंग। ऑब्जेक्ट सीता और गीता क्या कर रहे हैं भैया बताइए आप, गीत गा रही हैं ना, तो सिंगिंग। अब देखिए एक टाइम पे एक ही गीत गाएगा इंसान, तो हमेशा याद रखिए कि सिंगिंग यानी गाना गाने की बात है अगर, तो आ सॉन्ग अपने आप ही लग जाएगा, क्योंकि एक इंसान एक टाइम पर एक ही गीत गाएगा। तो सीता एंड गीता आर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, यहाँ तक हो गया। ऑब्जेक्ट भी हो गया, बचता है अदर वर्ड। तो आप देखिए आपने क्या क्या लिख दिया, आपने लिखा है सीता और गीता, अब आपने लिखा है गा रही हैं, गीत भी आपका हो गया है। बच रहा है मधु के साथ स्कूल में, तो आप लिख दीजिए स्कूल में सबसे पहले, तो स्कूल में यानी इन। अब चलिए दा लगा देते हैं क्योंकि आप किसी विशेष स्कूल की बात कर रहे हैं, तो इन द स्कूल, आप चाहें तो इन स्कूल भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इन द स्कूल मधु के साथ, तो किसी के साथ की बात हो तो हम जोड़ते हैं विथ, और मधु की बात है तो भाई हम मधु लिख देंगे मधु, फुल स्टॉप। क्लियर हो गया यहाँ तक कि रूल को पकड़ कर अगर आप चलते हैं तो रूल पूरी तरह से आपको सही रास्ते पर ले जाएगा।
अब देखिए इसके आगे आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, लेकिन मैं पहले आपको कुछ वाक्य देता हूँ जिन पर आप प्रैक्टिस करेंगे। ध्यान से समझिए। पहला वाक्य है रामू फूल नहीं तोड़ रहा है। फूल तोड़ना का होता है प्लक, और इसमें आईएनजी जुड़ जाएगा तो प्लकिंग हो जाएगा। ठीक है। चपरासी स्कूल में घंटी नहीं बजा रहा है। और तीसरा वाक्य है माताजी आज भोजन नहीं बना रही हैं। अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में जो बात आपको जाननी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। पहले को कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट, और इसका उत्तर आप केवल हाँ या नहीं में दे सकते हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है दूसरा, जिसका उत्तर आप हाँ नहीं में नहीं दे सकते। चलिए इस बात को आसानी से और सरल शब्दों में समझते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट। बहुत ध्यान से समझिएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट, देखिए यहाँ पे रूल क्या होता है कि इसका रूल होता है कि इज एम आर आगे आ जाएगा। तो इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। ठीक है। अब देखिए वाक्य कहता है कि क्या माताजी भोजन नहीं बना रही हैं। मैंने कहा कि ये प्रश्नवाचक वाक्य हैं, और प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं दो प्रकार के। पहला होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड। तो सेकंड की बात बाद में करेंगे, पहले फर्स्ट को समझिए। फर्स्ट की पहचान का सबसे आसान तरीका ये होता है कि इसका उत्तर आप केवल हाँ या नहीं में दे सकते हैं। सोचिए कि जैसे आपके घर कोई रिश्तेदार आया और आपकी माताजी वास्तव में भोजन बना रही हैं, और उस रिश्तेदार ने पूछा कि क्या माताजी भोजन नहीं बना रही हैं। तो आप बोल दें अगर कि हाँ, तो वो रिश्तेदार समझ जाएगा कि माताजी भोजन नहीं बना रही हैं। अगर आपने कहा, चलिए मैं इस नहीं को थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ, मैं इसको दूसरे तरीके से अभी आपको तुरंत ही दूसरे वाक्य में समझा दूंगा। ठीक है। तो अगर किसी ने आपसे पूछा कि क्या माताजी भोजन बना रही हैं, और आप कह दें कि हाँ, तो सामने वाला व्यक्ति समझ जाएगा कि हाँ वास्तव में माताजी भोजन बना रही हैं। और अगर आपसे पूछा उसने कि क्या माताजी भोजन बना रही हैं, और आपने कहा नहीं, सिर्फ आप हाँ या नहीं बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि आपने कहा नहीं, तो सामने वाला व्यक्ति समझ जाएगा कि माताजी भोजन नहीं बना रही हैं। ठीक है। तो अब देखिए, सबसे पहले ये वाक्य तो आपने जान लिया कि किसी ने आपसे पूछा, तुरंत आप अपने आप पर ले लीजिए बात को। ठीक है, कि भाई ये बात मुझसे ही पूछी जा रही है। तो किसी ने मुझसे पूछा कि क्या माताजी भोजन बना रही हैं, और अगर मैं उसको केवल हाँ बोल दूं तो सामने वाला समझ जाएगा, और अगर मैं उसको ना बोल दूं तो भी सामने वाला समझ जाएगा। तो हाँ और नहीं, केवल इतनी सी ही बात है। इतना ज़्यादा आसान है कि सिर्फ हाँ या नहीं दो ही वाक्य बोलने हैं और आपको पता चल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले लगाना है इज एम आर, लेकिन सब्जेक्ट को देखते हुए। तो सब्जेक्ट कौन है? माताजी। तो सबकी माताजी तो एक ही होती हैं भाई। तो यहाँ पे लगेगा सबसे पहले इज। क्लियर है? सब्जेक्ट क्या है? माताजी, तो इज मदर। अब नॉट की कहानी बड़ी दिलचस्प है। अगर इस वाक्य में आपको कहीं पर नहीं मिल जाए तो आपको नॉट लगाना है, और अगर नहीं आता है तो आपको नॉट को छोड़ देना है। इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लगाया था, लेकिन मैंने काट दिया। अब देखिए नॉट को हम छोड़ देंगे क्योंकि इस वाक्य में कहीं पर भी नहीं है, यानी सीधा सा वाक्य है कि क्या माताजी भोजन बना रही हैं। तो नॉट नहीं लगाना है क्योंकि इस वाक्य में नहीं है। तो हम एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चले जाएंगे। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है? रही है को देखिए, उसके बगल क्या है? बनाना। तो बनाना का हो जाएगा कुक। ठीक है। अब उसमें लग जाएगा, रूल कहता है कि इसमें लगा दीजिए आईएनजी, तो हम भी लगा देंगे यहाँ पे आईएनजी। ठीक है, ये के है। ठीक है, पेन थोड़ा सा इधर हो गया। तो इज मदर कुकिंग। अब ऑब्जेक्ट कहता है कि क्या पका रही हैं? भोजन। तो हम भोजन को लिखते हैं फूड। तो हो जाएगा क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगाना है। ठीक है। तो इज मदर कुकिंग फूड, यानी इज एम आर, सब्जेक्ट नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब एक वाक्य थोड़ा सा बड़ा देखते हैं जिसमें नहीं भी इंक्लूड हो, नहीं भी आ जाए। देखिए थोड़ा सा बड़ा वाक्य है कि क्या रोहित अपने भाई के साथ बस से दिल्ली नहीं जा रहा है। ठीक है। तो अब एक बात मेरी और समझिए कि कई अध्यापक अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं।
कई अध्यापक इसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को दो भागों में बांट देते हैं। एक तो कहते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट, यानी जिसमें नहीं आता, और जिसमें नहीं आ जाए उसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस फर्स्ट। लेकिन मैं आपको एकदम सीधा और सरल बता रहा हूँ कि अगर आपको नहीं मिले, रूल आप यही लिखेंगे, ठीक है। अगर आपको नहीं मिल जाए तो आप नॉट लिखेंगे, अगर आपको नहीं मिलता है तो आप नॉट नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और फिर इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी बात तो है ही नहीं, बस समझने का अंतर है। तो कहते हैं कि क्या रोहित अपने भाई के साथ बस से दिल्ली नहीं जा रहा है। अब मान लीजिए कि ये प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या रोहित अपने भाई के साथ बस से दिल्ली नहीं जा रहा है। मान लीजिए रोहित आपके बड़े भाई का नाम है। तो आप अगर मुझसे कह दें कि नहीं, तो मैं समझ जाऊंगा कि रोहित दिल्ली नहीं जा रहा है। आपने कहा कि हाँ, तो मैं समझ जाऊंगा कि रोहित दिल्ली जा रहा है। यानी आपके कहने का मतलब सिर्फ मैं दो शब्दों में ही समझ लूँगा। तो यहाँ पे चलिए हम इस वाक्य को सॉल्व करते हैं। हमारा सब्जेक्ट है रोहित, तो हम लिखेंगे इज एम आर में से सबसे पहले इज को, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट एक वचन है, तो इज रोहित। अब सब्जेक्ट भी हो गया, इज एम आर भी हो गया, अब आगे नॉट की कहानी बहुत आसान है। इस वाक्य में ढूंढिए कहीं पर नहीं है, क्या रोहित अपने भाई के साथ बस से दिल्ली नहीं जा रहा है, तो हम तुरंत नॉट लगा देंगे। बस इतनी सी बात है और कुछ भी तो नहीं पढ़ना। अगर नहीं है तो नॉट लगा दीजिए, अगर नहीं है तो नॉट को छोड़ दीजिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखिए, रहा है, रही है कि ठीक बगल वर्ब मिलेगी। जाना तो हो जाएगा गोइंग, यहाँ पे अब गोइंग के बाद टू भी लगेगा। अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो कहाँ जा रहा है, दिल्ली। तो इज रोहित नॉट गोइंग टू दिल्ली, हम ऑब्जेक्ट तक पहुंच गए। अब अदर वर्ड ध्यान से समझिए, क्या क्या लिख लिया आपने। सब्जेक्ट लिख लिया, आपने लिख लिया दिल्ली जो कि ऑब्जेक्ट है, नहीं जा रहा है भी आपने लिख लिया है। अब बचता है अपने भाई के साथ बस से, तो अब बस से यानी एक अलग बात है, तो यानी ये हो जाएगा बाई बस, अब बाई बस भी आपने लिख लिया। तो अब बचता है भाई के साथ, लेकिन अपने, तो साथ के लिए तो होता है विथ। अब यहाँ पे अपने यानी अपने भाई के लिए तो हिज ही लगाएगा ना। अगर यहाँ पे किसी लड़की का नाम होता तो हर हो जाता, ठीक है। तो हिज ब्रदर, और ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो इज रोहित नॉट गोइंग टू दिल्ली बाई बस विथ हिज ब्रदर। इतना आसान है। फिर से आप समझ लीजिए इस बात को कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट जो होता है, इसको करने का रूल तो मैंने यहाँ पे लिखा है, लेकिन ये जो नॉट है इसकी कहानी बड़ी रोचक है। अगर वाक्य में आपको नहीं मिले तो आप नॉट को लगाएंगे, और अगर आपको नहीं मिलता है तो आप नॉट को छोड़ देंगे। ठीक उसी प्रकार जैसे मैंने पहले वाक्य में छोड़ दिया है कि क्या माताजी भोजन बना रही हैं, तो मैंने लिखा है इज मदर कुकिंग फूड। अब यहीं पे होता कि आज, तो हम आज को लिख देते यहाँ टुडे लास्ट में, ठीक है। तो मैंने पिछला वाक्य जैसे दिया है उस तरह से मैंने बता दिया आपको। अब अगला वाक्य था कि क्या रोहित अपने भाई के साथ बस से दिल्ली नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे हमको नहीं मिला था, तो हमने सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट को चिपका दिया फेविक्विक से, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड भी होता है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है कि अगर आपने फर्स्ट का रूल याद कर लिया तो सेकंड का रूल याद करना बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि ठीक इसी के आगे आपको सिर्फ जोड़ देना है क्यू और डब्ल्यू यानी क्वेश्चन वर्ड, बस। बाकी पूरा का पूरा रूल सेम रहता है। तो चलिए हम एक दूसरे वाक्य को भी देख लेते हैं और फिर मैं दोनों को मिलाकर आपको होमवर्क दे दूंगा जिन्हें आप सॉल्व करेंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड, देखिए यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन वर्ड जोड़ देना है, बाकी पूरा रूल सेम ही रहता है, यानी क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। कहानी एकदम सेम है, बस एक छोटा सा अंतर है कि इस प्रश्न का उत्तर आप केवल हाँ या नहीं से नहीं दे सकते, यहाँ पे आपको रीज़न बताना पड़ता है। तो अगर आपसे किसी ने पूछा कि रोहित और मोहित मैदान में क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं, तो आपको उन्हें बताना पड़ेगा इसका रीज़न कि वो लोग क्यों खेल रहे हैं, ठीक है। आप सीधा उसको ये नहीं बोल सकते कि हाँ या नहीं, ठीक है, क्योंकि ऐसा बोलने से कोई अर्थ निकलेगा ही नहीं।
तो चलिए हम इस वाक्य को भी सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा। रूल को कभी नहीं छोड़ना, मैंने कई बार आपको कहा कि रूल को कभी नहीं छोड़ेंगे आप। तो रूल कहता है कि आप सबसे पहले लिखिए क्वेश्चन वर्ड, यानी कौन सा वर्ड है जिसकी मदद से प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे है क्यों, यानी क्यों अगर हटा दें तो ये एक सिंपल सा वाक्य बन जाएगा ना। रोहित और मोहित मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्यों है जिसकी माध्यम से ये प्रश्नवाचक वाक्य बन रहा है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे वाई। क्लियर है यहाँ तक। अब रोहित और मोहित बहुवचन है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आर। अब सब्जेक्ट, तो रोहित एंड मोहित। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहे हैं कि ठीक बगल खेलना, तो प्ले, उसमें लग जाएगा ING। ऑब्जेक्ट, क्या खेल रहे हैं भाई, क्रिकेट खेल रहे हैं, तो हम लिख देंगे क्रिकेट, क्रिकेट। अब अदर वर्ड भी कुछ है, यानी कहाँ पे खेल रहे हैं, मैदान में, तो हम लिख देंगे इन 2 FILD और लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। ध्यान दीजिए कि यहाँ पे मैंने नॉट का प्रयोग नहीं किया। अब क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे कहीं पर भी नहीं आया था। मान लेते हैं इसी वाक्य में हो जाता रोहित और मोहित मैदान में क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे हैं, तो यही वाक्य मैं कुछ इस प्रकार करता कि सबसे पहले मैं क्वेश्चन वर्ड को देखता, तो क्वेश्चन वर्ड होता मेरा वाई, तो मैं लिखता वाई, ये कैपिटल में रहेगा, ठीक है। फिर मैं EJMR के लिए सब्जेक्ट को देखता, तो सब्जेक्ट है मेरा रोहित और मोहित, तो मैं लिख देता यहाँ पे पहले मैं लिखता आर रोहित, फिर मैं सब्जेक्ट को लिखता ना रोहित एंड मोहित। अब उसके तुरंत बाद मुझे नॉट लगाना है, तो यहाँ पे मुझे नहीं मिल जाता, तो मैं लिख देता नॉट, ठीक है। अब उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, तो होता भाई प्लेइंग। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो भाई हो जाता क्रिकेट। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पे, क्रिकेट। उसके बाद मैं आगे लिख देता अदर वर्ड इन द फील्ड, ठीक है, और मैं क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगा देता। तो बात समझ में आ गई आपको कि सिर्फ इतना ही तो करना है और कुछ करना है नहीं। अब मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ और मैं आपको एक छोटा सा इसके बारे में बात और बताता हूँ, ध्यान रखिएगा हमेशा के लिए। देखिए कुछ वाक्य हैं जिन्हें आपको खुद करना है, जैसे कि क्या राधा सड़क पर नाच रही है, तुम आज स्कूल क्यों जा रहे हो, पिताश्री बस से दफ्तर कब जा रहे हैं, क्या सुमन और मीना कक्षा में एक सुंदर गीत का हो जाएगा आ ब्यूटीफुल सॉन्ग नहीं गा रही हैं, माता श्री बस से मंदिर क्यों नहीं जा रही हैं। ठीक है, अब एक वाक्य मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अब जैसे आपको एक वाक्य दिया जाए कि वह नदी किनारे बैठा है, तो ये वाक्य कैसे करेंगे। देखिए कई बच्चे बात को समझ नहीं पाते। वास्तव में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की सबसे आसान परिभाषा आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो काम अभी हो रहा है और थोड़ी देर बाद समाप्त हो जाएगा वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आता है। जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद मैं पढ़ाना बंद कर दूँगा, तो ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आप अभी साइकिल से दिल्ली जा रहे हैं, थोड़ी देर बाद आप दिल्ली पहुंच जाएंगे, तो आप साइकिल से जाना बंद कर देंगे ना। तो उसी तरह से वह नदी किनारे बैठा है। अगर आप 11th और 12th के छात्र हैं तो आप इस बात को पढ़ें, नहीं तो आप इस बात को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, 9th और 10th के लेवल के लिए ये बहुत ईजी है, यानी बहुत बड़ी बात है, तो आप नहीं पढ़ सकते। ठीक है, आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, बट अगर आप जानना चाहें तो इस बात को समझ लीजिए, क्योंकि मेरा उद्देश्य केवल इतना है कि आपको एक बार पढ़ने के बाद दोबारा ना पढ़ना पड़े। ठीक है, तो देखिए वहाँ नदी किनारे बैठा है, यहाँ पे देखिए जो बैठा है बच्चा या कोई इंसान, वो पूरा जीवन तो नदी किनारे बैठा नहीं रहेगा ना, वो थोड़ी देर बाद वहाँ से उठ के चला जाएगा। तो जो काम अभी हो रहा है यानी वो अभी बैठा है, लेकिन थोड़ी देर बाद समाप्त हो जाएगा, यानी वो थोड़ी देर बाद वहाँ से उठ के चला जाएगा। तो ये बात भी आ गई कहाँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। क्लियर हो गया। 9th और 10th के बच्चों के लिए ये बहुत बड़े स्तर की बात हो गई, लेकिन 11th और 12th के छात्र हैं अगर आप, तो आप इस बात को समझ लीजिए, क्योंकि इससे भी आपको आगे हेल्प मिलेगी ट्रांसलेशन वगैरह में, यानी कई जगह पे। ठीक है, तो ये वाक्य भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हिसाब से ही करेंगे। तो वह यानी एक इंसान है, लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है।
तो हम चलिए ही लिख देते हैं। अब ही के लिए इज लगेगा। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बैठा है तो सिट माने बैठना, सॉरी कॉल आ गया था, तो सिट माने बैठना और उसके बाद डबल टी हो जाएगा, क्योंकि दो वॉवेल्स के बीच जब वर्ड आता है तो वो डबल हो जाता है, ये आप बेसिक जानते हैं आप, ठीक है। तो ही इज सिटिंग। अब देखिए वो कहाँ बैठा है, नदी के किनारे, यानी नदी के किनारे। तो नदी के किनारे का होता है बैंक ऑफ रिवर, और ये हो जाएगा फुल स्टॉप। ही इज सिटिंग ऑन भी लगेगा यहाँ पे, ऑन द, ठीक है, ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर। आप चाहे तो यहाँ पे आ भी लगाएंगे, क्योंकि वो किसी एक ही नदी के किनारे बैठा होगा, यानी पूरा इसे ऐसे जोड़ के लिख सकते हैं कि ही इज सिटिंग, फ़ोन की वजह से थोड़ा मैं डिस्टर्ब हो गया, ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर। आ इसलिए लगेगा क्योंकि वो किसी एक ही नदी के किनारे बैठा होगा। मान लीजिए गंगा के नदी के किनारे बैठा है तो वो एक टाइम पे गंगा नदी के किनारे ही बैठेगा, ऐसा तो होगा नहीं कि गंगा से वो गोदावरी तक भी पहुंच जाए ना, तो ये चीज़ ठीक है। तो ही इज सिटिंग ऑन द बैंक ऑफ रिवर, बेसिक सी बात है हमेशा याद रखने वाली, कि जो काम अभी हो रहा है और थोड़ी देर बाद समाप्त हो जाएगा वो होता है हमेशा कंटिन्यूअस में, ठीक है। तो अब वो प्रेजेंट का भी हो सकता है, पास्ट का भी हो सकता है, फ्यूचर का भी हो सकता है, लेकिन अभी हम प्रेजेंट पढ़ रहे थे इसलिए मैंने आपको प्रेजेंट में बता दिया। अब इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इससे लाभ ले सकें। और अगर चैनल पर नए हैं और अगर आपका दिल करे, दोनों बातें हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं और आपका दिल करे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह से आगे की तैयारी भी आप हमारे साथ कर सकें।